गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू। बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कराएंगे हम परमानेंट टिश्यू से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कराते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब स्थायी, यानी कि स्थायी टिश्यूज। आगे है द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू when they lose their ability to divide, they provide protection, support, conduction, photosynthesis, storage, etc. भाई जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं उनका एक काम होता है, भाई एक सेल कोशिकाएं, कुछ टिश्यू होते हैं जिनका एक विशिष्ट काम, एक स्पेशल काम होता है क्या कि वो विभाजन को होने से रोकती है। ठीक है, यानी कि विभाजन को होने से रोकती है और परमानेंट टिश्यू का क्या करती है, वो निर्माण करती है कुछ स्पेशल कार्यों के लिए। और वो स्पेशल कार्य कौन कौन से हैं? जो प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये सब जो काम होते हैं ये हमारे परमानेंट टिश्यू से होते हैं, जो कि इनकी एक एबिलिटी होती है क्या कि ये डिवीजन होने को, डिवाइड होने की जो इनकी एबिलिटी है उसे धीरे धीरे खोने लगती हैं और परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब भाई जो परमानेंट टिश्यू है उसके टाइप्स बताए गए हैं। कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है सिंपल टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक जैसी सेल्स से मिलकर बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स, और इनकी जो सेल्स की जो नेचर होती है These are further divided as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। यानी कि सेल्स की नेचर के आधार पर ही इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेनकाइमा है। भाई सबसे पहले आपका परमानेंट टिश्यू था। परमानेंट टिश्यू के बाद जो है कि परमानेंट टिश्यू भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सिंपल टिश्यू, ठीक है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताया था। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के भी 3 पार्ट हैं, यानी कि जिन सेल्स से ये मिलकर बनता है वो सेल्स की, उन सेल्स की नेचर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। और फर्स्ट आता है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा आर प्रेजेंट इन स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। भाई जो पेरेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर में एंड फ्रूट्स में। आगे फर्स्ट पॉइंट है इट हैज फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू। भाई इसकी जो ये टिश्यू होता है इसकी सेल्स की कुछ लेयर जो होती हैं वो हमें कैसी दिखाई देती है? वो एक फॉर्म में होती हैं, बेसिक पैकिंग टिश्यू की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, बेकिंग पैकिंग टिश्यू की फॉर्म में होती हैं। और कुछ पेरेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। किस लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए, जिनको क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है मीजोफाइल्स ऑफ लीव्स, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। भाई जो पेरेनकाइमा है वो क्या काम करता है? स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, स्टेम और रूट्स में भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनको और वाटर को स्टोर करके रखता है। आगे आ जाइए कोलेनकाइमा। दीज आर द टिश्यूज विच आर जनरली फाउंड इन लीव्स। भाई ये जो टिश्यू होते हैं, यानी कि कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये सामान्य रूप से लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टॉक ब्लो ऑफ एपिडर्मिस, और जो तना होता है उसकी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे प्रेजेंट होता है।
सेल वॉल हैज सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। भाई जो इसकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई है। दे हैव वेरी लिटिल इंट्रासेल्यूलर स्पेस, और इसमें बहुत ही कम इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और फंक्शंस क्या क्या है इसके? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट्स बाय ग्रोइंग स्टेम। भाई ये क्या काम करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और प्लांट्स की इलास्टिसिटी को बनाता है। कब? जो उसका स्टेम है वो ग्रो करने में, ठीक है। आगे, द सेल्स आर इलोंगेटेड एंड हैव थिक कॉर्नर, और जो सेल्स होती है उसे कॉर्नर से मोटा बनाता है। आगे आ जाइए, नंबर 3 है स्क्लेरेनकाइमा। दीज आर द स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज हार्ड थिक वॉल सेल्स विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। भाई जो स्क्लेरेनकाइमा है ये एक स्ट्रेंथनिंग टिश्यू होता है, हार्ड होता है, थिक वॉल हो सेल्स होती है इसकी। यानी कि जैसे कि नारियल होता है, नारियल का ऊपर का जो हार्ड वाला जो मटेरियल होता है, जिसमें हार्ड वाला मटेरियल होता है ना नारियल का, जिसमें बाल से बने हुए होते हैं, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। इनको हम डेड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें ना तो कोई प्रोटोप्लाज्म होता है, ना ही कोई इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? हस्क ऑफ ए कोकोनट, यानी कि जो कोको नारियल होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है वो, ठीक है। और बच्चों ये डायग्राम थे इनके, यानी कि कोलन का पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा का है, इसमें इंट्रासेल्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें जो वैक्यूल्स होती है वो भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आगे है कोलनकाइमा है, ये न्यूक्लियस बने हुए हैं, ये सेल वॉल बनी हुई है, वैक्यूल्स ये बनी हुई है, ये कोलनकाइमा का हुआ, और ये आपका स्क्लेरेनकाइमा का हुआ। आगे आ जाइए, हमारा आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? भाई नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू होते कौन से हैं, ठीक है। द प्रोटेक्टिव टिश्यू इज मीन्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर एंड दस रिटेन। बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, प्रोटेक्टिव टिश्यू देखो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू इज मीन्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या कराते हैं भाई? प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, टू द प्लांट फ्रॉम अंडर लॉस ऑफ वाटर एंड दस रिटेन एडिक्वेट वाटर इन देम। भाई जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वे प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जब या तो वाटर की कमी हो या फिर वाटर की अधिकता हो उसमें, ठीक है। और ये भी आपके जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस टिश्यू एंड सेकंड है कॉर्क। एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। भाई जो एपिडर्मिस टिश्यू है ये क्या होता है? ये सब प्लांट की सबसे बाहर वाली एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है, जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इट इज 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लीव्स। और केवल एक यही आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है लीव्स को, फ्लावर्स को, स्टेम को एंड रूट्स को। इन वेरी ड्राई हैबिटेट, भाई जो सूखा इन्वायरमेंट होता है वहां पर एपिडर्मिस में बी थिकर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। और जो एपिडर्मिस होते हैं वो बहुत ही मोटी होती है, जब वाटर की कमी होने लगती है तब उसे ये बचाती है, ठीक है। आगे आता है फंक्शंस। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज, भाई प्रोटेक्शन देती है इन्फेक्शन होने से, इंजरीज यानी कि कोई भी घाव लगने से। स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपायरेशन में। स्टोमेटा एलो गैसेज एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, भाई फोटोसिंथेसिस में और रेस्पायरेशन में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो भी कौन करते हैं? स्टोमेटा करते हैं। आगे आ जाइए, ये तो आपका एपिडर्मिस था, आगे आता है आपका कॉर्क। इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम टिश्यूज फ्रॉम सेवरल लेयर थिक कॉर्क ऑन बार्क ऑफ द ट्रीज
इज फॉर्म। भाई जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ की रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वो एक मोटी एक कोर्क के रूप में बदल जाती है, जिसको हम पेड़ की छाल भी बोलते हैं। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है उसको हम कोर्क कहते हैं, जो कि वो भी क्या करती है, जो प्लांट्स होता है उसके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। दे हैव ए केमिकल कॉल्ड सबरिन, और उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सबरिन, ए वैक्सी सब्सटेंस। ये एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है जो कि इसकी वाल के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो क्या काम करता है, विच एलो वाटर एंड गैसेज टू एंटर, यानी कि वाटर और गैसेज को एंट्री देता है। ठीक है, आगे आ जाइए, इसके फंक्शंस हैं। दीज आर प्रोटेक्टिव, भाई पहले तो यही है कि भाई प्रोटेक्टिव है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है दीज आर कमर्शियल यूजफुल ड्यू टू लाइटनेस, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। भाई आर्थिक यूज उपयोग में भी, आर्थिक जो हमारी आर्थिक चीजें होती हैं उनमें भी ये हमारी हेल्प करता है। यूज्ड फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स बॉल, जो खेल के जो सामान होते हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट बॉल्स, शटल कोक्स, इन सब को बनाने में हेल्प करता है। आगे आ जाइए, नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, भाई कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। भाई जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स के बने हुए होते हैं, जिसमें एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। दो तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दे आर बोथ कंडक्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वेसिकुलर बंडल। ये दोनों ही कंडक्टिंग और कॉन्स्टिट्यूट वेसिकुलर बंडल होते हैं। पहला है जाइलम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। भाई ये जो होता है जाइलम जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स में और प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट। भाई जो जाइलम होता है वो भी वेरियस एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिनमें से यह ट्रेकाइट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं। आगे आता है फ्लोएम, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। भाई ये फ्लोएम जो है ये होता है ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट्स में। मटेरियल कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। भाई इसमें जो मटेरियल का मूवमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अप भी और डाउन भी। ठीक है, यानी कि ऑल डायरेक्शन में होगा। आगे ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। भाई जो हमारी फ्लोएम सेल्स है वो सभी लिविंग सेल्स होती हैं, छोड़कर किसको, फ्लोएम फाइबर्स को। फ्लोएम इज मेड अप फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। भाई 4 टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये यहां तक आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एनिमल टिश्यू कराऊंगी। और जो ये आपका जाइलम है और फ्लोएम है, देखो मैं इसकी पहचान बताती हूँ आपको। जैसे कि एक तो जाइलम हुआ, XYLEM, ये हिंदी में लिखा हमने जाइलम। ठीक है, और आगे आता है फ्लोएम, PHLOEM। ठीक है, ये हुआ आपका फ्लोएम। अब हमें ये बताना है कि भाई ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों के जो मटेरियल हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जाइलम का फ्लोएम में लिख देते हैं और फ्लोएम का जाइलम में। तो इससे एक आसान तरीका है, जाइलम जैसे जल, ठीक है, फ्लोएम फैसे फूड, यानी कि जो जाइलम होगा वो जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, जो फ्लोएम होगा वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। जो जाइलम होता है वो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है वो रूट से लेकर और प्लांट्स के ऊपरी हिस्सों में, यानी कि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, ऊपर की ओर। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है, लीव्स में कोई भी खाना बनता है और वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा बच्चों। और नेक्स्ट टर्न पे हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट कराएंगे। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसे समझोगे, और जो चीजें ऐसी हैं समझ में नहीं आई हैं वो आप मुझसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।